Dear students, good morning to all of you. आज हम मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है. तो इट इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी इमेज किस साइज का प्रोड्यूस हुआ है और ऑब्जेक्ट किस साइज का रखा गया है, इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन m इज गिवन बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. I इज द साइज ऑफ द इमेज एंड O इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है कि कितना होगा. ठीक. तो चलिए, एक कॉन्केव मिरर मैंने लिया. एक कॉन्केव मिरर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, पर ये पोल, ये फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं पर रखा हुआ है. AB. तो एक लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस इंसिडेंट कीजिए. तो कहां से होकर के रिफ्लेक्ट होगा? थ्रू द फोकस. तो फोकस होकर आ गया. एक मैंने पोल पर डाला, पोल पर. तो जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुआ है उतना एंगल बनाते हुए एक्सिस के साथ ये रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. थोड़ा सा ज्यादा एंगल हो गया. ऐसा. ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए. ठीक है. अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट हुए, ये बन गया आपका इमेज. सपोज A डैश B डैश. तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है इसको हमने O मान लिया. इमेज जो साइज है ये हमने I कहा. ठीक है. ये हमारा I है. हमें इन्हीं दोनों में रेशियो निकालना है. I अपॉन O की वैल्यू मालूम करना है. ठीक है. I अपॉन O की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है. तो इसके लिए मैं दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABP और A डैश B डैश P. ABP और A डैश B डैश P, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं. हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से और इमेज के डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. तो ये कॉन्केव मिरर of focal length f produces an image A dash B dash at a distance V at a distance V of the object AB placed at the distance U. At the distance U as shown in the figure. एरो का साइन बिल्कुल साफ होना चाहिए. ठीक है. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे. फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स ABP and A dash B dash P.
क्या मिलेगा, दोनों के परपेंडिकुलर की साइज यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू दोनों की बेस का रेशियो, तो हो गया पी बी अपॉन पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। अब ए बी ये तो ओ के बराबर है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ए डैश बी डैश ये आई के इक्वल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और इसलिए निगेटिव हुआ, तो माइनस आई इज इक्वल टू पी बी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेकिन नेगेटिव साइड में है तो माइनस u, ये इमेज डिस्टेंस v ये भी नेगेटिव साइड में है तो माइनस v। ठीक, तो मुझे तो i बाई ओ निकालना, तो उल्टा कर लेते हैं एंड देयरफॉर i अपॉन ओ इज इक्वल टू, इधर से तो माइनस साइन कैंसिल हो गए, अब माइनस साइन को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ तो माइनस वी बाई यू, and that's why the magnification produced by a mirror is given by minus v by u, minus v by u. Actually it is defined as I upon O, but it is also given by minus v by u. अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, मिरर इक्वेशन है, तो क्या कहता है मिरर इक्वेशन, तो मिरर इक्वेशन कहता है कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, राइट। मैं इस पूरे इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, u बाई वी प्लस 1 इक्वल टू यू बाई एफ, तो u बाई वी इक्वल टू यू बाई एफ माइनस 1 मीन्स u माइनस एफ बाई एफ एंड दैट्स वाई द v अपॉन u इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यानी मैं v बाई यू की जगह इतना भी रख सकता हूँ। फिर से देखो अगेन 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। मैं अब इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो कर दीजिए v से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ। पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ माइनस 1 और v माइनस एफ अपॉन एफ। तो v बाई यू की जगह मैं ये भी रख सकता हूँ। तो मेरे लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, देयरफॉर m डिफाइंड एज I अपॉन O also equal to minus v by u, it is also given by minus f upon u minus f। ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का, मैं तो केवल v by u की वैल्यू रख रहा हूँ, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। तो मैग्निफिकेशन के तमाम फार्मूले हमको मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज में तो ये फार्मूला आता है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मिरर का फोकल लेंथ दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया जाएगा। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो पहले आपको इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द मिरर इक्वेशन, और उसके बाद फिर आप v बाई यू निकाल सकते हैं। आप सीधा f और u रख करके यहाँ से m कैलकुलेट कर पाएंगे, इमेज डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला इक्वेशन है, ठीक है ना। m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। कभी कभी ये भी यूज में आता है कि इमेज कहाँ बना वो दे दिया, फोकल नहीं दे दिया, तो आप इसको लेना। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों दिए हुए हैं, तो फिर पहला वाला इक्वेशन, जो कि जनरली बहुत कम क्वेश्चन में मिलता है। अब इन्हें भी याद रखना कि सारे डिस्टेंसेस हमने ये फॉर्मूले कहाँ से डिराइव किए, मिरर इक्वेशन से। तो मिरर इक्वेशन के लिए एक कंडीशन है कि सारे डिस्टेंसेस पूरे साइन के साथ रखने हैं, तो यहाँ पर भी सारे डिस्टेंसेस पूरे साइन के साथ रखेंगे आप, ठीक है ना। ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी पुट
must be put with their signs। जो भी उनके साइंस हैं उसके साथ ही आपको रखना है। साइन कन्वेंशन को निगलेक्ट नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे, नहीं तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मिरर फार्मूले, मिरर के जो भी प्रॉब्लम आपको मिल रहे हैं और जब मिरर इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं या कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना ही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर कुछ केसेस आपको मिल सकते हैं कि आपने सारे डिस्टेंसेस पूरे साइन के साथ में रखा और फिर m के लिए उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर दो केसेस मिल सकते हैं, या तो m पॉजिटिव होगा या फिर m निगेटिव। तो इफ m केस वन इफ m इज पॉजिटिव, मान लो कि m पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा इट इज ए वर्चुअल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा है तो इमेज भी हमको सीधा मिला है, तभी तो m पॉजिटिव आएगा। यानी I और O दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा तो इमेज भी सीधा होगा, और इमेज यदि सीधा है, इरेक्ट है, इसका मतलब कि वर्चुअल इमेज है। तो जहाँ भी m पॉजिटिव आए समझ लेना कि ये वर्चुअल इमेज बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड, इफ m तो पॉजिटिव ही है, साथ ही साथ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। तो बड़ी साइज का वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बना के देता है? तो कॉनकेव मिरर। अभी मैंने ये दो फिगर आपको बना के दिए थे कि वहाँ से इसमें मिरर इक्वेशन के डेरिवेशन वाले वीडियो में मैंने आपको दो इमेज बना के दिए थे वर्चुअल इमेज के लिए, कि कॉनकेव मिरर कैसा वर्चुअल इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा वर्चुअल इमेज बनाता है। आप दोनों फिगर देख लीजिएगा। तो कॉनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज बड़ा होता है और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा छोटा बनता है। तो n यदि ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज बड़ा है, और इमेज बड़ा है तो देन इट इज ए कॉनकेव मिरर। यानी आपने मिरर की पहचान कर ली कि कौन सा मिरर है, अपने इमेज की पहचान कर ली कि कौन सा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है, सब चीज़ यहाँ से मिल जा रहा है। एंड सी इफ m इज लेस देन 1 then it is a convex mirror। तो convex mirror होगा। if m equal to 1, एक से बड़ा भी नहीं एक से छोटा भी नहीं, क्या गया, इक्वल टू 1, तो कौन सा मिरर होगा? तो ये होगा प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो इक्वल साइज का, बराबर साइज का वर्चुअल इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज सीधा बनता है, और आपने गौर किया होगा कि वो इक्वल साइज का भी होता है। तो इफ m इज इक्वल टू 1 देन इट इज ए प्लेन मिरर। देन इट इज ए प्लेन मिरर। तो देखो m का इंपॉर्टेंस यहाँ से आपको समझ में आ जा रहा है कि मैग्निफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम इसकी हेल्प से मिरर पहचान लेते हैं, हम इसकी हेल्प से इमेज की पहचान कर लेते हैं। अब दूसरा केस मिल सकता है कि m के लिए हमने सॉल्व किया और वो निगेटिव आया, इफ m इक्वल टू निगेटिव, तो निश्चित रूप से आपका जो इमेज है वो रियल इमेज है, क्योंकि I और O का रेशियो यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों अपोजिट साइड में है। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा, ऑब्जेक्ट उल्टा रखा है तो इमेज सीधा, यानी एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, उल्टा इमेज बन रहा है। और ये उल्टा जो इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज जिसको हम कहते हैं, ये किसके लिए होता है? रियल इमेज के लिए।
तो इफ m इज नेगेटिव देन इट इज ए रियल इमेज। जो भी इमेज बना हुआ है वो रियल इमेज होगा। और रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? तो रियल इमेज बनाने वाला केवल एक ही मिरर है और वो है कॉनकेव मिरर। न तो इस कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है और न ही प्लेन मिरर बनाता है। कौन बनाता है? केवल और केवल कॉनकेव मिरर। तो m नेगेटिव आया तो समझ लेना कि वो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। तो इट मस्ट बी ए कॉनकेव मिरर। तो आप केवल इमेज देख करके मिरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। यदि इरेक्ट इमेज बना है और साइज में बड़ा बना है, इसका मतलब कि वो कॉनकेव मिरर है। यदि इरेक्ट इमेज बना है और साइज में छोटा बना है, इसका मतलब कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। यदि उल्टा इमेज बना है, इसका मतलब कि वो कॉनकेव मिरर है। यदि सीधा इमेज बना हुआ है और इक्वल साइज का बना है, इसका मतलब कि वो प्लेन मिरर है। तो आपके सामने कोई मिरर रख दिया जाए, उसके सामने आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, अपना पेंसिल रख दीजिए, अपना पेन रख दीजिए, अपनी उंगली रख दीजिए, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट, और उसके इमेज को ऑब्जर्व कीजिए कि उसका इमेज कैसा बन रहा है। उसके बेस पर आप अपने मिरर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, उल्टा इमेज बना तो कॉनकेव, सीधा बना लेकिन बड़ा बना तो कॉनकेव, सीधा बना लेकिन छोटा बना तो कॉन्वेक्स, सीधा बना लेकिन इक्वल साइज का बना तो प्लेन मिरर। तो आप अपने मिरर को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये था मैग्नीफिकेशन। इसका यूज कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। तो जब हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन वहाँ पर देखेंगे किस तरह से होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।